नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों 12 महीनों के अंदर सबसे पवित्र और सबसे ज़्यादा धार्मिक मास अगर कोई माना जाता है तो दोस्तों कार्तिक महीना माना जाता है। कार्तिक महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित महीना है। इस महीने के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा साल के सबसे ज़्यादा व्रत त्योहार आदि पड़ते हैं। दोस्तों इस महीने की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके के साथ हो जाती है और उसके बाद इस महीने के जो जाने वाले महीने का अंत होती है, नवरात्रि करके जाते हैं तो नवरात्रि भी अपना पावर कार्तिक माह पर छोड़ जाते हैं। दोस्तों कार्तिक मास का भी चातुर्मास का आखिरी महीना होता है। इसके बाद भगवान विष्णु भी 4 महीने की निद्रा के बाद इसी महीने की एकादशी को जागते हैं। कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी के बाद से ही सारे शुभ कार्य शुरू होते हैं। तो दोस्तों कार्तिक मास ऐसे ही नहीं है। कार्तिक मास के महीने के दौरान ही करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ जैसे कई प्रमुख त्योहार पड़ते हैं और कार्तिक मास का बहुत बड़ा महत्व होता है। दोस्तों कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का विशेष जतन हर कोई व्यक्ति करता है और उसे करना चाहिए। तो रोजाना अगर आप तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं, रोज सुबह तुलसी की पूजा करने के बाद शाम के समय तुलसी जी को दीपक जलाते हैं तो इससे घर के अंदर खूब समृद्धि मिलती है और कार्तिक मास का आपका भी फायदा देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कार्तिक माह के अंदर अगर आप माता लक्ष्मी का खुद आशीर्वाद है कि अगर आप दीपक जला लेते हैं तो आपके घर के अंदर अपने आप ही खुशियां देखने को मिल जाती है, आपके घर परिवार के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। तो क्या करें दोस्तों, कार्तिक मास के दौरान आप क्या करें, ये एक दिन अपने घर के अंदर बैठकर सूखा आटा ले। सूखे आटे के आपको 30 दीपक बना लेने चाहिए, क्योंकि दोस्तों आटे का दीपक बहुत पवित्र होता है, उसके अंदर सात्विकता होती है और आटे का दीपक बनाने से आपके जीवन की जो तमाम मुश्किलें थी वह दूर होने का काम करती है। इसीलिए आपको आटे का दीपक बना लेना चाहिए। अब क्या करें कि आटे का दीपक बनाने के बाद सबसे पहला आपको यही काम करना है कि उन आटे के दीपक को सुखा ले, क्योंकि सूखने के बाद ही उसके अंदर आपको तेल आदि डालना है। अब आपको क्या करना चाहिए, जब आपके आटे के 30 दीपक बन जाते हैं आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप आटे के दीपक बनाएं आपको भूल कर भी गोल बाती नहीं बनानी चाहिए। आटे के दीपक में हमेशा आपको लंबी बाती ही बनानी चाहिए और लंबी बाती बना लें। और बनाने के तत्पश्चात आपको क्या करना चाहिए, कार्तिक का महीना है और कार्तिक महीना जब शुरू हो जाता है तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके ऊपर अपने आप ही कृपा आने लग जाती है, आपके ऊपर शीतलता आती है, आपके ऊपर अच्छी चीज आती है, आपके ऊपर धन आता है, आपके ऊपर देवी लक्ष्मी आती है और आपके ऊपर संपूर्ण चीजें जो आप चाहते हैं वह आ जाती है। तब आपको क्या करना चाहिए, उन दीपक को बना ले और सुखाने के प्रत्येक दिन आपको क्या करना चाहिए कि एक दीपक लें, गोल बाती नहीं बल्कि आप लंबी बाती बनाएं और उस लंबी बाती को ले जाकर आपके आसपास कहीं भी पीपल का पेड़ है तो रात होते ही इस बात का ध्यान रखें, जब सूर्य का प्रकाश हो आपको ऐसा काम नहीं करना है, रात होते ही किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आपको वह दीपक जला देना चाहिए। दोस्तों इसका कारण है कार्तिक मास बड़ा पवित्र महीना है। कार्तिक मास में पीपल के ऊपर दोस्तों ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शनि, सूर्य आदि देवी देवता निवास करते हैं और साथ ही साथ यह होता है कि पीपल अपने साथ कई प्रकार के नकारात्मक शक्तियों को भी अपने तने और अपने जड़े के अंदर बांध कर रखता है। तो दोस्तों जब आप दीपक जलाते हैं तो उसके बाद चाहे सकारात्मक शक्ति हो या नकारात्मक हो वह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाती, उसे आपको आशीर्वाद देना ही पड़ता है। तब आप कार्तिक माह के अंदर अगर दीपक जलाते हैं तो सकारात्मक शक्ति हो या नकारात्मक वह आपके घर चलती है और आपको मालामाल करने का काम करती है। इसीलिए आटे के दीपक गूंथ लें और आटे के दीपक बनाकर कार्तिक माह में यह काम करें। अब दोस्तों कई लोगों के मन में सवाल आता है कि पंडित जी मेरे घर के आसपास तो पीपल का पेड़ ही नहीं है, मैं कहाँ
दीपक जलाऊं, तो आप इस दीपक को आप बरगद के पेड़ के नीचे जला सकते हैं। आप बरगद के अंदर ही पीपल के जितनी ही शक्ति होती है और बरगद की आपके आसपास नहीं है तो दोस्तों आपको मदार, जिसे आक कहा जाता है, या बेलपत्र, इनमें से किसी भी पेड़ पौधों के नीचे आप इस दीपक को जला सकते हैं। अब इसके बाद भी अगर आपके पास नहीं है तो दोस्तों मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कार्तिक मास की संपूर्ण उपाय की कि आपको क्या ऐसा संपूर्ण उपाय करना चाहिए। आप सुबह उठे, कार्तिक माह के अंदर इस बात का नियम बना ले कि सुबह आपको जल्दी उठना है। जल्दी उठने का तात्पर्य है कि इस समय भगवान का पवित्र महीना होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता लक्ष्मी, सरस्वती और माँ दुर्गा इस धरती लोक पर भ्रमण करती है। जब आप सुबह उठकर अपने बिस्तर का त्याग कर देते हैं और पूजा में लग जाते हैं, तब दोस्तों भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आपके घर परिवार की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। इसीलिए सुबह जल्दी उठ जाएं। उठने के बाद स्नान करें, तो उसी प्रकार अपने घर की साफ सफाई का भी आपको उतना ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब आप अपने घर की साफ सफाई कर लें और साफ सफाई करने के बाद आपको सबसे पहला, क्योंकि दोस्तों कार्तिक मास का उतना ही बड़ा महत्व है जब आप सुबह जल्दी स्नान कर लेते हैं। स्नान करने के बाद कार्तिक मास का 2 गुना महत्व हो जाता है और आपके पाप आदि झड़ जाते हैं। जब आपका स्नान संपन्न हो जाए तब आप क्या करें कि एक दीपक लें और दीपक को सबसे पहले तुलसी माँ को सुबह सुबह के समय अर्पित करें। उस दीपक के अंदर आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक चीज डालनी चाहिए दोस्तों, वह चीज है इलायची का दाना। इलायची दोस्तों माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है और लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती है। जब आप इसके अंदर इलायची का दाना डालते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही धन का आगमन होने लगता है और दिन दूनी और रात चौगुनी गति से धन बैठता जाता है। दोस्तों अगर आप कार्तिक माह के अंदर बाहर नहीं जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कैसे भी करके उन्हें आपको फल मिले तो आपके घर के अंदर ही मिले, तो आपको आटे का दीपक नहीं बल्कि क्या करना चाहिए, अपने घर के अंदर पीपल का, स्टील का या तांबे का जो भी आपका दीपक है, सोने का, चांदी का जो भी आपका दीपक है, उस दीपक के अंदर 5 बाती बनाएं। आप 5 बाती अर्थात के तात्पर्य लंबी बाती लें और पांचों तरफ से उसको जलाना चाहिए। 5 बातियों का दीपक आपको बनाए और उस पंचबाती के दीपक को आपको अपने घर के अंदर रखना चाहिए और घर के अंदर रखने के बाद भगवान से आप प्रार्थना करें, आप भगवान से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें और उसके अंदर आपको वापस 5 इलायची के दाने डालने चाहिए। दोस्तों ये 5 दाने आपके आसपास के पंच देवताओं को शांत करने का कार्य करते हैं। आपके आसपास के अंदर जो भी पंच देवता होते हैं उन्हें मनाने का काम करते हैं, तो दोस्तों वह इलायची के दाने करते हैं। और इस 5 प्रकार के दीपक को कार्तिक माह के अंदर जलाने से आपके घर परिवार की जो तमाम मुश्किलें होती है चारों दिशाओं की समाप्त होती है और 5वीं दिशा स्वर्ग की मानी जाती है और स्वर्ग का रास्ता आपका खुल जाता है। इतना पवित्र उपाय है, इसको करने मात्र से ही आपका गाड़ी का, बंगले का, घर परिवार का कैसा भी आपका स्वप्न हो तो वह आपका पूरा हो जाता है और लक्ष्मी असीम कृपा आपके ऊपर बरसाती है। तो दोस्तों यह है कार्तिक माह के अंदर दीपक जलाने का उपाय। आप भी इस दीपक को जलाकर घर परिवार के अंदर फायदा देख सकते हैं। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।